सभी पर जोरदार कदम के माध्यम से इस कार्यक्रम का अभिनंदन करें। ये बच्चा कौन है? अब समय हमारा हो रहा है, इसलिए बिना विलंब के साथ अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। और हमारा कार्यक्रम मंगलमय प्रारंभ हो और उसकी निर्विघ्न समाप्ति भी हो, और निर्विघ्न समाप्ति के साथ वो हमारे अंतरंग में भी उतरे। इसके लिए मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा त्रिषा जी को कि वे आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ज्ञान मेरा गुण सदा, बस जानना ही काम है। ज्ञान से हुआ आकुलित, ज्ञानावरण का उपार्जन। सहज होते परिणमन सब, मुझको सुखाते हैं नहीं। दर्श शक्ति लोकता, दर्शावरण का उपार्जन। मैं ही मुझको सदा मिलता, महिमा स्वयं की नहीं। पर को अपना मानकर मोहिनी कर्म से जुड़ गया। सहज अविचल ज्ञान मेरा, सदा स्वयं को जानता। सहजता के विघ्न डाले, अंतराय कर्म बन गया। चेतना को भूल कर मैं तन के सुख दुख वेदता। वेदनीय कर्म से सदा ही सहता स्वयं को मापता। ना आयु है ना नाम मेरा, गोत्र भी तो मेरे हैं नहीं। संसार में ही रखने को आटो कर्म से की दोस्ती। अब न बनूं मैं निर्दयी, न स्वयं से क्रोध ही। लेने स्वयं से क्षमा, अब जिनवाणी माँ की शरण गई। लेने स्वयं से क्षमा, अब जिनवाणी माँ की शरण गई। उनकी आराधना किस प्रकार से की जाती है। अब जो कर्म द्वार नाटक है, वो नाटक आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा। ज्यादा कुछ तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप देखकर ही समझ जाएंगे और देखकर ही आपको आनंद इसका मिल जाएगा। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कर्म किसकी भूल है। मेरी भूल है, कर्मों की भूल है। किसके कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं, और किसकी जिस भूल जिसकी होगी, अब उस भूल का नाश भी उसे ही करना होगा। इसलिए ये नाटक हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। जटिल गंदगी आईने में लगी है और हम सोचेंगे कि हमारे चेहरे पर लगी है, और अगर हम उसे साफ करते रहेंगे तो गंदगी साफ नहीं होगी। आईने के ऊपर से गंदगी हटानी होगी। तो ऐसी भगवान आत्मा में तो कोई गंदगी नहीं है, लेकिन जो बाहर की गंदगी है उसमें भी वो हमने कहाँ मान रखी है और कहाँ उसका निरंतर प्रयास करते रहते हैं हटाने का। ये सारी बातें इस नाटक के माध्यम से हमें समझने को मिलेगी। तो चलिए अब नाटक के लिए सभी को जय जय। सभी जीव ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से आत्म साधना में लीन हो अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सेठ दुखी राम कोरोना महामारी के काल में पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। कभी आत्मघात का वन बनाते, कभी घंटों रोते रहते, कभी टीवी देखने में, कभी तो जो भी मिलता था उसे अपना दुखड़ा सुनाते थे, अपना समाधान उससे चाहते थे। बाहरी दुखों के बीच इस जीव को एकमात्र धर्म ही शरण है। सेठ जी अपना पहले का समय याद करते थे, जब वो प्रतिदिन मंदिर जाते थे, नियमित प्रवचन सुनते थे और उनको एक के बाद एक जिनवाणी की बात याद आने लगती है। वो पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, हे उपाधि, नर्क विचार, ये सब जैसे उनकी आंखों के सामने चल रहा था। इन्हीं विचारों के ऊहापोह में सेठ जी नींद के आगोश में पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, सेठ जी तो स्वप्न लोक में पहुंच गए।
जाग तो गए, दुखीराम तो सो रहे हैं। अब देखिए, जब उनकी नींद खुलती है तो वो अपने को राज दरबार में पाते हैं। महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई है, मुझे न्याय चाहिए महाराज। इन कर्मों ने मेरा जीवन धर-धर कर रखा है। एक तो व्यापार में लाखों का घाटा, ऊपर से इनकम टैक्स का छापा, मेरे जीवन भर की कमाई पानी में बह गई महाराज। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग। रखिए दुखीराम, आपको न्याय अवश्य मिलेगा और दोषी को सजा जरूर मिलेगी। पर आप ये बताइए, आपको किसी पर शक है? हाँ हाँ महाराज, मुझे तो वेदनीय कर्म की चाल लग रही है, वही है, और अंतराय कर्म भी हो सकता है। यह सब उसी का करा धरा है, क्योंकि वही एक है जो मुझे भोग विलास वाला जीवन जीने नहीं देता। अंतराय कर्म को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सेवक के लिए क्या आज्ञा है? आपका तो नाम है। मुझे किसी न किसी के सहारे की जरूर आवश्यक पड़ती है। मुझे महाराज और तो और मैं अपने साथी आयु नाम खोज के सहारे ही काम करता हूँ। मुझे इस जग ने फालतू में ही बदनाम कर रखा है महाराज। इनकी बात तो बिल्कुल सही है। क्या आपको अभी भी शिकायत है? हाँ हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके साथी संगी आयु नाम गोत्र वे भी मुझे हमेशा तंग करते। दरबार में हासिल महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो आप ही हैं जिन्होंने जीव को दुखी कर रखा है। नहीं महाराज, मैं इस जीव को कदापि दुखी नहीं करता। महाराज, मैं तो इस जीव को दुर्लभ मनुष्य भव में लाया हूँ। महाराज, मैं ही इसे स्वर्ग की सैर कराता हूँ। महाराज, मैंने ही इसे दुख भरी त्रियज एवं नरक गति से बाहर निकाला है। महाराज, मेरे साथी सबकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे कारण ही धर्म आपको पाया है मनुष्य गति में। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। आज इन सेठ से एक प्रश्न पूछता हूँ। आज गांव में, शहर में इनकी जो इज्जत है वो किसके कारण है? किसके कारण है? महाराज, वो मेरे ही कारण है। गो धर्म के कारण ही ये मंदिरों में जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, परंतु ना जाने महाराज ने हमारी अच्छाइयाँ नजर ही नहीं आती हैं। बस दोष लगाते रहते हैं। महाराज, मुझे न्याय दीजिए, महाराज मुझे न्याय दीजिए। तो सुंदर शरीर के ऊपर तुम सही कह रहे हो, तुमने अमोघ बात तो बनाए, लेकिन ये घुटनों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये आंखों की समस्या, ये क्या मुझे दहेज में आकर दे रहे थे? चुप क्यों हो गए, बोलो। महाराज, महाराज, ये तो बेनियत का कार्य है, मैं तो बेकसूर हूँ। इन सबकी बात तो बिल्कुल सही है। चलिए वेदनीय कर्म को दरबार में पेश किया जाए। दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो आप ही हैं जिन्होंने जीव को दुखी कर रखा है। नहीं हुजूर नहीं, यह सरासर झूठ है। मैं मेरे हम 3 साथी हम लोग जीव को दुखी नहीं करते। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो आप ही हैं जिन्होंने जीव को दुखी कर रखा है। नहीं हुजूर नहीं, यह सरासर झूठ है। मैं मेरे हम 3 साथी हम लोग जीव को दुखी नहीं करते। महाराज, अगर हम जीव को दुखी करते होते तो अनंत परमात्मा भी दुखी होने चाहिए। ओके। इनका कथन तो बिल्कुल सत्य है। ये तो मात्र सहयोग मिलाते हैं, परंतु ये जीव तो स्वयं की गलती से होता है दुखीराम।
अब आप बताइए, आपके झूठे आरोपों की आपको क्या सजा दी जाए? ऐसा मत कहिए हुजूर, ऐसा मत कहिए। आपने देखा खोटा ज्ञान और दर्शन ही दुख का कारण है, अतः ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म दोनों को बुलाइए। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी को तुरंत हाजिर किया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो आप ही हैं जिन्होंने जी को भ्रष्ट कर रखा है। मैं दर्शनावर्णी कर हूँ महाराज, मैं इनके दर्शन को कैसे देख सकती हूँ? यह तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो आज तक कोई अपराध ही नहीं किया है। अरे मैं तो जड़ हूँ, मेरे पास इतनी ताकत कहाँ कि जीव का कुछ बिगाड़ सुधार कर सकूं? क्या बात, क्या तुम्हारा कोई अपराध नहीं है? या तुम मेरे ज्ञान और दर्शन में विघ्न का कारण नहीं बनती हो? यह जीव स्वयं ही अपने दर्शन को भूलकर परद्रव्य की चाकरी में लगे रहते हैं और अपना दोष हमें लगाते हैं। ऐसी अनिति तो कोई नहीं करता। यह चेतन होकर जड़ को आरोपित कर स्वयं कितने भोले बनते हैं। महाराज, मैं इनके ज्ञान को छीन लेता हूँ। यदि ऐसा है तो मेरी तलाशी ली जाए। अगर मेरे में एक भी ज्ञान का अंश मिले तो आप मुझे जो भी सलाह देंगे मुझे मंजूर है। महाराज, मेरे पास तो ज्ञान है ही नहीं, मैं तो जड़ हूँ। बल्कि इनके पास जो ज्ञान है वो मेरे ही श्रम के कारण है कि उसे भी बर्बाद किए पड़े हैं। कभी तो न्यूज़पेपर में, कभी डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई लिखाई पर बर्बाद कर देते हैं, और जो बचा उसे खाने पीने की चीजों में या विषयों पर बर्बाद कर देते हैं महाराज। और तो और महाराज, कई बार में अपने निष्प्रयोजन उपयोग को बर्बाद कर देते हैं। मैं अपनी अनमोल निधि से इनके विषयों पर आवरण करके इनको विषयों से बचाता हूँ। अब आप ही बताइए महाराज, मैं इनकी निधि का रक्षक हूँ या भक्षक? इन सभी का कथन तो बिल्कुल सत्य है, पर इन सभी ने जीव को दुखी नहीं किया, तो जीव को दुखी किसने किया? कर्म महारो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मोहिनी नाम गरम आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। उसे यहाँ पर हाजिर किया जाए। मोहिनी नाम गरम दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं मोहिनी कर हूँ, मैं सबका मुखिया हूँ। मैं तो बस यहाँ पर अपने हालचाल जानने आया था। महाराज, वैसे आपने इन सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? अच्छा, आप इन सबके मुखिया हो, तब तो तुम्हें पता होगा कि जीव को दुखी किसने किया। क्यों, तुम्ही तो नहीं? नहीं महाराज, मैंने जीव को दुखी नहीं किया। मैं तो जड़ हूँ, मेरे सारे साथी भी जड़ हैं। हम सब में ज्ञान का कोई अंश ही नहीं है महाराज। मैं तो पुद्गल हूँ और यह जीव चेतन है। महाराज, हम सब तो स्पर्श रस वाले हैं और यह जीव अरूपी और अस्पर्शी। महाराज, हमारी तो सत्ता ही भिन्न भिन्न है। फिर आप ही बताइए, हम इसको कैसे दुखी कर सकते हैं? महाराज, यह जीव पर द्रव्यों में अच्छे बुरे की कल्पना करता रहता है। इस वजह से ये सारे समय स्वयं ही दुखी होता रहता है। अरे वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं स्वयं दुखी होता हूँ। क्या मुझे दुखी होने का शौक चढ़ा है? नहीं महाराज, दुखी होने का इन्हें कोई शौक नहीं है, बल्कि दुखी होना कोई जीव के स्वभाव में ही नहीं है। फिर ये दुखी कैसे हो सकते हैं? महाराज, अनादि काल से इस जीव ने अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय नहीं लिया और परद्रव्यों में लीन अच्छे बुरे की कल्पना करता है और सारे समय स्वयं ही दुखी होता रहता है महाराज, और हमारे सारे साथियों को निरंतर आमंत्रित करता रहता है। अब आप ही बताइए, जहाँ पर हमें इतना मान सम्मान मिलेगा वहाँ पर हम क्यों नहीं जाएंगे? बिन बुलाए तो हम भी कहीं जाते। आगे हमारी भी तो इज्जत है।
ये जीव हमें अनादि काल से हमें अपनी ओर आमंत्रित कर रहा है। अब आप ही बताइए, हम इतने सालों का रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? तो हम क्या करते हैं? आप ही ने जीव को दुखी कर रखा है। नहीं महाराज, परंतु निमित्त संबंध तो है ही ना, उसे तो कोई नकार नहीं सकता, मैं भी नहीं। ठीक है, तो आप सभी को निर्दोष घोषित किया जाता है। आप सभी जीव को छोड़ दें, उसे सुख पूर्वक रहने दें। महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, परंतु महाराज, जब तक यह जीव अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय नहीं लेगा और परद्रव्यों में लीन भेद ज्ञान पूर्वक मोह राग द्वेष करता रहेगा, तब तक हम सभी लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन हाँ महाराज, जिस दिन यह जीव अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेकर अपने में रम जाएगा, उस दिन सर्वप्रथम मैं ही इसका साथ छोड़ दूंगा, और यही नहीं, उसके बाद मेरे सारे साथी भी इसका साथ छोड़ देंगे, वरना तो मैं इसे चारों गतियों में 84 लाख योनियों में घुमाता ही रहूंगा। हा 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 हा। मैं मोहरूपी निंद्रा में सोता रहा। वह तो जिनवानी माँ की असीम कृपा है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। घुमाता है मुझको ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी दोषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की, जब परिणति होती है जड़ की। अब तक मैं अपने दुख का मूल कारण इन कर्मों के ऊपर दोष करता रहा, स्वयं तो महंत रहा और सारा दोष कर्मों के ऊपर लगाता रहा। अब मुझे अपने भूल का पश्चाताप हो रहा है। मैं शुद्ध ज्ञायक हूँ, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु हूँ। मैं शुद्ध ज्ञायक हूँ, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु हूँ।
गणेश जी भगवंतों की